मध्य प्रदेश में दिग्गज कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने और इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सियासी हलचल तेज है। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की वर्तमान हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 7 मई तक जीतू पटवारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अब तक के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा कि लोकसभा उम्मीदवार नामांकन वापस ले रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो डांस रील का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। हाल ही में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने लड़कियों द्वारा रील बनाए जाने को मुजरा करार दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, वर्तमान में बेटियों में जो कुठाराघात हो रहा है, जब तक हमारे देश की बेटियां अपने अस्तित्व को नहीं समझेंगी और रील पर मोबाइल पर मुजरा बंद नहीं करेंगी, तब तक भारतीय संस्कृति का बचना बहुत मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के बीच और विदिशा सीट पर वोटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान के संगठनात्मक क्षमताओं से लेकर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहने और उनके राजनीतिक अनुभव का जिक्र किया है। इस पत्र में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की है। वहीं इस पत्र को लेकर शिवराज ने भी पीएम के प्रति आभार जताया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से स्कूल और हॉस्टल भेजने वाले बच्चियों के माता पिता के लिए सावधान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक शहर के नामी और बड़े स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहाँ 8 साल की बच्ची के साथ खाने में नशीला पदार्थ खिलाया गया। मासूम जिसे खाने से बेसुध हो गई और उसके बाद दरिंदगी को अंजाम दिया गया। मई के महीने में भोपाल में सबसे तेज गर्मी पड़ती है। पिछले 10 साल में दिन का टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 8 साल पहले 21 मई 2016 को टेम्परेचर 46.7 डिग्री सेल्सियस से पहुंच चुका है, जो गर्मी का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। इस बार भी मई में भीषण गर्मी का अनुमान है। मंगलवार को अस्पताल रोड स्थित कलपुर्जा की एक दुकान से भीख मांगने आई 3 बच्चियों द्वारा 40,000 रुपए चुराने का मामला सामने आया है। दुकान संचालक ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकान संचालक शैलेंद्र बासल ने बताया कि हर दिन की तरह उनके मैनेजर किरण कुमार जैन बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान 3 बच्चियां भीख मांगने आई और काउंटर पर रखा सामान इधर उधर करने लगी। इसी दौरान वह नजर बचाकर काउंटर पर रखे रुपए लेकर गायब हो गई। जब मैनेजर बैंक रुपए जमा करने जाने लगे तब पता चला कि रुपए चोरी हो गए। दतिया में विस्फोटक पदार्थ खा लेने से एक गाय का जबड़ा उड़ गया। गाय को लहूलुहान हालत में देख आसपास के लोग के जमा हो गए। उसके उपचार के लिए प्रयास किए गए, जिसके बाद सोनागिरी के दया फाउंडेशन को गाय के जख्मी होने की सूचना दी गई। खबर मिलने पर मौके पर पहुंची सोनागिरी फाउंडेशन की टीम उसे उपचार के लिए वाहन से लेकर आई, जहां गाय की हालत गंभीर होने पर उसे फाउंडेशन की निजी एम्बुलेंस से उपचार के लिए मथुरा भेजा गया। देश में लोकसभा चुनाव की तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को है। तीसरे फेज में 8 सीटों पर मतदान होगा। इसमें विदिशा सीट भी शामिल है। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में। इसी बीच शिवराज सिंह ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में भाजपा से किसी का मुकाबला नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली जाने की बात पर उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है, मैं एक अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल तो मैं सिर्फ संसद सदस्य बनना चाहता हूँ। भारत घूमने आए इटली की टूरिस्ट से फ्रॉड हुआ है। ग्वालियर की युवक ने ट्रेन में उनसे दोस्ती की। खजुराहो में 100 यूरो लेकर भाग निकला। यह रकम उन्होंने इंडियन करेंसी लेने के लिए एक्सचेंज के लिए दी थी। भारतीय करेंसी में यह करीब 9,000 रुपए होते हैं। यह घटना 28 अप्रैल की है। एलिजा ने 30 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए अपनी आपबीती बताई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहने के दौरान भी धार, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी जिलों में अवैध हथियार बनाने का काम चलता रहा है। चौथे और अंतिम चरण में अब इन्हीं जिलों वाली लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, इसलिए अब यहां जांच में और सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक इंदौर रेंज की पुलिस ने धार, खरगोन, बुरहानपुर में पुलिस ने 7 अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। इसके अलावा पुलिस ने प्रदेश भर में 258 करोड़ जब्त किए हैं।